नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पवित्र मार्ग पर। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, पशुपति व्रत भी कर लिया, उसकी बाद भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो बस आपको चंदन लेना होगा, उसकी 7 बिंदी लगानी है। आपकी जो इच्छा होगी, जो भी विशेष होगी, बहुत पुरानी, वो सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैसे करना है इस पूरे उपाय को। लेकिन प्रदोष काल में करने वाले 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात मैं हम लोग करने वाले हैं ना। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि चंदन से 7 बिंदी लगानी है। आप उपाय तो बहुत बार सुने हैं लेकिन भूल जाते हैं। मेरा काम क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे जो दिन आता है, उस दिन उपाय आपको याद दिला दूं और सही ढंग से उपाय आप कर पाव है ना। देखो क्या करोगे, इस तरीके से लेना। कोई जरूरी नहीं कि बहुत परफेक्ट पीला चंदन हो, जो भी पीला चंदन आपके घर में इजली मिल जाए, पीला चंदन लेना है ना। पीला चंदन लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें लगानी होगी 7 बिंदियां। अब वो 7 बिंदियां हमें 7 जगहों पे लगानी है, समझिएगा। सबसे पहले क्या करोगे, महादेव की शिवलिंग के ऊपर एक बिंदी लगाओगे, श्री शिवाय नम का ध्यान करते हुए। ठीक है, पहली बिंदी लग गई। अब जो दूसरी बिंदी आप लगाओगे भगवान गणेश के स्थान पर, जो कि शिवलिंग पर राइट साइड होता है, वहां पे लगाओगे आप। दूसरी बिंदी ठीक है, तो बिंदी लग गई। तीसरी बिंदी लगाओ गई। शिवलिंग का जो लेफ्ट साइड होता है, वो होता है भगवान कार्तिकेय का स्थान, तो आपको लेफ्ट साइड में एक बिंदी लगानी है। 3 बिंदियां हो गई है। जो चौथी बिंदी आप लगाओगे वो लगाओगे माता के हस्त कमल पर, माँ जगत जननी माँ पार्वती के स्थान पे, जिसको हम लोग कटिभाग बोलते हैं। इस कटिभाग पे आपको लगानी होगी। चौथी बिंदी है ना, जो 5वीं बिंदी आपको लगानी होगी, जो महादेव की सबसे प्रिय पुत्री है, सबसे छोटी पुत्री हैं, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, वहां पर आप लगाओगे 5वीं बंदी। ठीक है, 5 बंदी होगी। जो 6वीं बिंदी आपको लगानी होगी वो लगानी होगी, जैसे हम जल चढ़ाते हैं तो जल जहां से गिरने वाला होता है, बिल्कुल जलाधारी के एंड पॉइंट पर हमें लगानी होगी। 6वीं बिंदी है ना, अभी एक बिंदी बची हुई है। उस एक बिंदी को जब आप महादेव के शिवलिंग से बाहर निकलेंगे तो नंदी बाबा के दर्शन होंगे और नंदी बाबा के दोनों सिरों के बीच में आपको लगानी होगी। जो 7वीं बिंदी होगी वो यहाँ पे लगानी होगी। ठीक है, बातें समझ में। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 7 बिंदी अपनी कामना कह के, अपने जीवन के कष्ट कहकर लगा देता है, महादेव उसकी कामना तो पूरी करते ही करते हैं, साथ ही साथ उसके जीवन के सारे कष्ट को भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, करिएगा। बहुत प्यारा सा, बहुत ही परफेक्ट सही है उपाय था, है ना। चलो तो पहले उपाय की तो बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरह है ना। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। क्यों प्यारा है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना कि लोगों की इच्छाएं खत्म होती ही नहीं हैं। मतलब कि जैसे कुछ होता नहीं है कि आपके पास अगर कोई चीजें कम है तो होती है कि हमारे पास ये चीजें ज्यादा हो जाए, चाहे रुपया, पैसे, धन और कुछ भी होना, तो कोई इंसान कभी भी संतुष्ट है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, लेना होगा इस तरीके से लोन को भी। ये लोन कितनी लेंगे, तो हमें लेनी होगी 7 लोग हैं ना, 7 लोग लेना। और उसके बाद हमें लेना होगा थोड़ा सा काला तिल। काला तिल बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी काला तिल लेना। 7 लौंग लेना, 1 चुटकी काला तिल लेना और 1 चुटकी ही आपको लेनी होगी। इस तरीके से काली मिर्च को पीसना नहीं है, खड़ी खड़ी काली मिर्च को आपको थोड़ा सा 1 चुटकी लेना। इन तीनों चीजों को अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में पकड़ना और लेकर पहुंच जाना। कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास है ना रखना। उत्तर दिशा, नॉट जल वगैरह जो कुछ भी आपको समर्पित करना हो, जैसे भी पूजन अर्चना करनी हो, आप कर लेना। लास्ट में आपको क्या करना होगा, जो आपके पास में 7 लौंग होगा, थोड़ा सा आपके पास में काली मिर्च है, थोड़ा सा आपके पास में काला तिल है,
दाहिने हाथ में लेकर जो भी चीज आपकी इच्छा हो लेने की, जैसे कुछ खरीदना हो, कुछ लेना हो, कुछ पाना हो, कोई इच्छा है, उस इच्छा से कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको वहीं पे रख देना है और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। जिसकी इच्छा से, जिसकी कामना से इस उपाय को करोगे ना, वो जो विशेष होंगी, जो इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। कि दो बात यहाँ पर कर ली है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है कि अगर आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पे, मध्य प्रदेश में महादेव की कितने ज्योतिर्लिंग है और उनके नाम क्या है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस बिल में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, कैसे करना है, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। है ना, बहुत इजी सारे उपाय है, बहुत प्यारा सा। क्योंकि आज के टाइम पे हर घर की प्रॉब्लम क्या होती है ना, बीमारी को लेके। भैया हमारे घर में कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है, उसके लिए हम क्या करें, देखो प्यारा सदन आया है, क्या करोगे, ऐसे लेना बेलपत्र। बेलपत्र बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, मात्र एक बेलपत्र लेना, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है, ले लिया। अब उसको लेकर के पहुंच जाओगे कहाँ पे, बेल पेड़ के नीचे। महादेव के मंदिर में नहीं जाना है, कहाँ जाओगे, बेल पेड़ के नीचे जाना। कब जाओगे, शाम के टाइम पे, दोष काल में पहुंचते ही सबसे पहले दो बत्ती का दिया लगाओगे। कौन सा, बेल पेंट के नीचे दो बत्ती का दिया लगाओगे। जैसे मान लेते हैं ये दीपक है, कलर चेंज कर लूं, आपको आसानी होगी। ये दीपक है, अब इस दीपक में आपको ऐसे करके दो बत्ती लगानी होगी। ठीक है, चाहे तो दो बत्ती आप एक साथ लगा लो या फिर ऐसे क्रॉस करके लगा लो, तो उनमें से कोई भी एक बत्ती जला देना। बस उसकी डायरेक्शन साउथ ना हो, दक्षिण दिशा ना हो, बाकी कोई भी एक बत्ती उसमें से जला देना। जलाने के बाद आपके पास में एक बेलपत्र है, अरे है कि नहीं है, तो उसी दीपक के बगल में भगवान शंकर और माता पार्वती, किसका, भोलेनाथ और माता पार्वती का स्मरण करते हुए वो वहीं पे नीचे रख देना। दीपक के पास में हाथ जोड़ना, विनती करना कि हमारे घर का ये सदस्य है या बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद उसका नाम और गोत्र, जो बीमार होगा उसका नाम और गोत्र बोल करके, ये जो आपने यहाँ पर बेलपत्र रखी है इसको उठाना और उस बीमार व्यक्ति को ले जा करके उस बेलपत्र को खिला देना। माता सती और भोले शंकर के काम की, उसकी जो बीमारियां होंगी ना, वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, करके देखिएगा, बहुत परफेक्ट साहब, बहुत ही प्यारा सही उपाय था। बातें समझ में, तो तीसरा उपाय की हमने बात कर ली है जो कि बीमारी के लिए थी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपनी चौथी उपाय की तरफ। और ये चौथा उपाय जब भी प्रदोष आता है मैं आपको याद दिलाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि मेरे जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मुझसे फोन पे बातें कर रही है, मैसेज भी बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सम आईडी से फॉलो कर सकते हैं। नेचुरल प्लैनेट 108 है ना। चलो समझते हैं, आप ये उपाय तो बिल्कुल है मनोकामना पूर्ति के लिए, जैसे ही बताऊंगा आपको याद आना स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हरा मूंग, तो हमें बहुत ज्यादा नहीं, एक चुटकी हरे मूंग की जरूरत है, जो कि टूटा हुआ ना हो। कभी खंडित चीजें महादेव को समर्पित नहीं की जाती है। ठीक है, एक चुटकी ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा समीपत्र। कितनी समीपत्र, या तो एक ले लो या फिर तीन ले लो या फिर पांच ले लो, जो भी आसानी से मिल जाए। जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर समीपत्र नहीं मिलता बिल्कुल परेशान मत हो। समय पथ की जगह पे चाहो तो एक चावल के दाने, तीन चावल के दाने या फिर पांच चावल के दाने ले सकते हैं। ना ले लिया, आगे बढ़े, फिर हमें लेना होगा बेलपत्र। बेलपत्र के साथ भी यही कंडीशन है, चाहे तो एक बेलपत्र, तीन बेलपत्र या फिर पांच बेलपत्र, जो भी आपको वीजली मिल जाए ले लेना है। ना ले लिया, साथ ही साथ आपको लेना होगा बस एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना और एक तांबे का लोटा लेना।
जल भर लेना अपने घर से। जितनी चीजें मैंने आपको बताई है सारी चीजें इस कलश के अंदर घर पे ही डाल देना और इस कलश को लेकर पहुंच जाओगे महादेव की शिवलिंग के पास में। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम को ही जाना है। सुबह इस उपाय को नहीं करना। जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, महादेव के शिवलिंग के पास आकर खड़े होना और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति 3 प्रदोष इस उपाय को कर लेता है उसकी जो विशेष होती है, जो कामना होती है, महादेव पूरी जरूर करते हैं। जल चढ़ाने के बाद अपनी झोली फैलाए, अपने हाथ फैलाए। उसे जो कुछ भी मांगना है आप मांग लेना, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है तो कोशिश की। इस पूरी बने आप सभी को 4 उपाय बताए हैं, आपको जरूर करना चाहिए। कोई चीज समझ में नहीं आया, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो मैंने आपसे कहा है कि मध्य प्रदेश में कितने महादेव के ज्योतिर्लिंग है और उनके नाम क्या है, उसके बाद नीचे कॉमन में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।